प्रशांत सावंत की भी शायद ट्रेडिंग राय हमने ट्रेडिंग पिक्स नहीं लिए। प्रशांत, आपके ट्रेडिंग बेट्स आपने शेयर कर दिए? जी हाँ। जी प्रियंका, जी। मैंने डिस्कस किया बायोकॉन और सीएससी। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, ठीक है। कुछ और जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं उसमें एक बार टाटा स्टील के बिजनेस अपडेट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेटल्स थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं और इसका रीजन है कि डॉलर इंडेक्स फिर से ऊपर की तरफ दिख रहा है। लेकिन बिजनेस अपडेट्स जो बहुत हद तक इनलाइन भी थे, क्या किसी तरह का मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं टाटा स्टील के लिए? शुक्रवार को भी, और इनफैक्ट स्टील काउंटर्स थोड़े से थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन दबाव में दिखे। लेकिन टाटा स्टील पर ट्रेड स्ट्रैटेजी इस वक्त मिथिलेश कैसे देख रहे हैं? इनफैक्ट थोड़े से मेटल पैक पे भी अपना व्यू दें कि आपकी रिपोर्ट्स, आपकी फाइंडिंग्स, डेटा क्या कह रहा है, आपका सिस्टम क्या कह रहा है? देखिए, अभी मेटल्स के ऊपर हमारा जो है वो न्यूट्रल स्टैंड है, क्योंकि पूरा मेटल पैक है। स्पेशली आपने डिस्कस किया टाटा स्टील, तो लेट अस टॉक अबाउट द टाटा स्टील। 120 से लेके 140 के बीच में एक बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। सेम इज द केस विद सेल, सेम इज द केस विद हिंडाल्को। तो हमारे हिसाब से जो पूरा अभी मेटल पैक है वो कंसोलिडेशन जोन में है। जब तक हायर एंड ऑफ द रेंज ब्रेक नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल हिंडाल्को में 610 का जो ऊपरी स्तर है वो ब्रेक नहीं होगा, टाटा स्टील में 140 का जो लेवल्स है वो ब्रेक नहीं होगा, तब तक एक नई तेजी नहीं आएगी। तो हमें लग रहा है ये कंसोलिडेशन फेज है। कंसोलिडेशन फेज को एंजॉय कीजिए, और अगर आपके पास पोजीशन नहीं है तो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि हमारे हिसाब से 2024 में एटलीस्ट आपका 5 to 7% पोर्टफोलियो वेटेज मेटल्स में होना चाहिए, क्योंकि मेटल्स ही एक ऐसा सेक्टर है जो प्रोबेबली ऑन द लार्जर स्केल 2024 में सरप्राइज करेगा। लेकिन अभी जो है वो कंसोलिडेशन चल रहा है। हमारे हिसाब से ये जो ऑनगोइंग कंसोलिडेशन है, आई थिंक मार्च तक चलेगा, एक क्वार्टर और चलेगा। तो प्रोबेबली अगर 140 और 610 के ऊपर ब्रेकआउट आता है टाटा स्टील और हिंडाल्को में रिस्पेक्टिवली, तो डेफिनेटली ट्रेड लेना चाहिए। रियल एस्टेट स्टॉक्स पे हम बात करना चाहते हैं, लेकिन प्रशांत, मुझे पता है सिग्नेचर ग्लोबल शायद आपके रडार पे ना हो क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, तो आप अपने मन का एक फेवरेट रियल एस्टेट स्टॉक्स ढूंढ के लाएं। लेकिन तब तक मैं मार्क कर दूं, सिग्नेचर ग्लोबल 300 साढ़े 300 के आसपास आईपीओ आया था। आईपीओ लिस्ट हुआ, सॉफ्ट लिस्ट हुआ, उसके बाद इसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है। स्टॉक वहां से 130%, मतलब 1.5 गुना करीब हो चुका है। Q3 कलेक्शन का डेटा 50%, 46% ग्रोथ दिखा रहा है। और एक बात जो हम डिस्कस करना भूल गए वो ये है कि 2 स्टॉक्स हैं, एक तो रिसेंटली लिस्ट हुई वाली इरेडा IREDA और सिग्नेचर ग्लोबल। इन दोनों को MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल होने की खबर आ रही है। ये 105 घटता ही नहीं है, लोग महंगा महंगा बोलते रहते हैं। सिग्नेचर ग्लोबल रुकता नहीं है, मतलब वन साइडेड चल रहा है, इस तरह के डेटा आ रहे हैं। और अब MSCI। एनीवेज, कमिंग बैक, प्रशांत, आप रियल एस्टेट स्टॉक में किस पे बेट करेंगे? फ्राइडे को हमने देखा, इनफैक्ट लास्ट वीक बड़े मूव्स दिख रहे थे बहुत सारे स्टॉक्स में। तो यहाँ पे अजय जी, जो गोदरेज प्रॉपर्टीज, हम DLF को भी देख सकते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। बट अगर आप मुझे पूछे, मुझे गोदरेज प्रॉपर्टीज का जो ब्रेकआउट हुआ 2 दिनों पहले गुरुवार को, वो बहुत ही स्ट्रांग लगा, क्योंकि जो वॉल्यूम्स है वो बहुत स्ट्रांग। एक रेंज ब्रेकआउट जब वॉल्यूम के साथ होती है तो वो एक स्टेटमेंट होती है कि अभी ये सस्टेन करेगा। तो क्योंकि ये स्ट्रांग हैंड्स में, बट यहाँ पे इस लेवल पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए, आपको थोड़ा वेट करना होगा। जो क्लोज था वो था करीबन 2250 2240 के बीच। अगर ये डिप दे दे करीबन 2175 2200 के जोन में, ये एक बहुत ही परफेक्ट बाय हो जाएगा। और आपको पोजिशनली स्टॉप लॉस रखना है 2110 2120 के जोन में, और होल्ड कीजिए। यहाँ से मुझे लग रहा है ये स्टॉक करीबन 2400 2450 तक जा सकता है। ये एक अब नई ट्रेंड की शुरुआत कर चुका है, तो बिल्कुल मुझे लग रहा है इसमें डिप आने पे बाय करना होगा। ठीक है, डिप आने पर इसे बाय करें। थोड़े चल चुके हैं स्टॉक्स बिल्कुल, लेकिन अब भी चाल बाकी है, लेकिन थोड़ा सा डिप का इंतजार करें। गोदरेज प्रॉपर्टी